जय हिंद दोस्तों। टुडे डिस्कस अबाउट बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ। तो हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट है उसमें 2 चैप्टर है, फार्माकोपिया एंड सेकंड चैप्टर है लिमिट टेस्ट। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें हम लिमिट टेस्ट डिस्कस करेंगे। लिमिट टेस्ट इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट ये है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है एग्जाम में और हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी पूछा जाता है, जो कि चलिए आज डिस्कस करते हैं हम ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोड BP 104T इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेकेंड चैप्टर लिमिट टेस्ट। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, यूनिट फर्स्ट से हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे एग्ज़ाम में हर ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। और मैं इस समय वही क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, मतलब आते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट। पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट से हमारा 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है राइट अ डिटेल नोट ऑन वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड मेथड ऑफ मिनिमाइज दीज इम्प्योरिटी। मतलब इसका कहने का यही मतलब है कि जब हम कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कोई चीज़ बनाते हैं, सिरप, टैबलेट और भी जो चीज़ बनाते हैं, कैप्सूल, इसमें जो हमें मतलब कि अनवांटेड मतलब फॉरेन सब्सटेंस कैसे आते हैं, इसको कैसे दूर किया जाए, ये इसमें बताना है। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया यूनिट फर्स्ट का। और यूनिट फर्स्ट से सेकंड चैप्टर ये है लिमिट टेस्ट आयन एंड क्लोराइड का, जो मैक्सिमम बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड एंड आर्सेनिक, ये भी पूछे जाते हैं। तो आज जो हम कवर करवाएंगे वो हमारा आयरन टेस्ट है। आयरन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हर ईयर में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम के 2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं 3 क्वेश्चन हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट मतलब होता क्या है लिमिट टेस्ट, तो उसका देखिए टेस्ट बीइंग, ये लिखा है आपको दिख ही रहा है, टेस्ट बीइंग यूज इन आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी। मतलब जब हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, मतलब लिमिट टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। लिमिट टेस्ट यूज़ करने का एक ही पर्पज़ है कि हम क्या इम्प्योरिटीज़ क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, पहचानते हैं। हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है उसे पहचानना ही क्या है, लिमिट टेस्ट है। और सेकंड इसका डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। मतलब लिमिट टेस्ट का डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, इट्स क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव होता है। टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़। मतलब हम लिमिट टेस्ट यूज़ करके उसके स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ का हम बता सकते हैं और उसे दूर भी कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी अगर मतलब कहने का ये मतलब है, अगर छोटी मतलब कम मात्रा में हमारी इम्प्योरिटी रहेगी, उससे हम इसे लिमिट टेस्ट यूज़ करके उसे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसे क्या करते हैं, दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट का डेफिनेशन हमारा ये फर्स्ट ये हो गया कि टेस्ट बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्योरिटीज़। एंड सेकंड डेफिनेशन क्या है लिमिट टेस्ट का, टेस्ट क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज़। मतलब स्मॉल लिमिट टेस्ट का यही मतलब है कि हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट उसकी स्मॉल क्वांटिटी को क्या आइडेंटिफाई करते हैं और दूर करने का उसका तरीका है क्या, लिमिट टेस्ट हमारा। और सेकंड ये है कि लिमिट टेस्ट यूज़, हम लिमिट टेस्ट यूज़ क्यों करते हैं। आप इस चीज़ को, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं तो भी नहीं गलत होगा, इसका यूज़ भी लिखेंगे तो भी नहीं, बात एक ही है। ठीक है, देखिए फाइंड आउट द क्वांटिटेटिव हार्मफुल इम्प्योरिटीज़। मतलब हम पता करते हैं कि हमारे जो हम बनाए हैं, मतलब जो हम बनाए हैं या टेस्ट करना है लैब में या फिर इंडस्ट्री में, वो उसे पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं वो सही है कि नहीं, या फिर फाइंड आउट द क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, मतलब उसमें कोई खतरनाक इम्प्योरिटी तो नहीं चली गई है। एंड फाइंड आउट द क्वांटिटी अवॉइड एंड अनअवॉइड इम्प्योरिटीज़। मतलब वो उसके अवॉइड और अनअवॉइड इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, पता करते हैं। चलिए अपने हम मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लिमिट टेस्ट कितने टाइप्स करते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिमिट टेस्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिमिट टेस्ट, है ना। तो टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट कितने टाइप्स का होते हैं हमारा, आयरन टेस्ट हो गया, ठीक है, आयरन टेस्ट हो गया हमारा,
और हमारा ये इन आईपी के अकॉर्डिंग 1996 में, और लिमिट टेस्ट है क्लोराइड का आईपी के अकॉर्डिंग 1995 में, और ये सल्फेट का लिमिट टेस्ट हो गया, और हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट हो गया। लेड नीचे आप लोग देख रहे हैं, लेड का लिमिट टेस्ट हो गया, और उसके बाद आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके आईपी के अकॉर्डिंग ये लिख देंगे अगर एग्जाम में, जैसे कि ये लिखने से एक होता है ना, देखने से अट्रैक्टिव लगता है, या फिर एक तरीके से कि लगता है कि हाँ बंदा पढ़ा है, तो हमें ये सब चीज़ एग्ज़ाम टाइम में हेडिंग दे तो ये सब लिख देना चाहिए, ठीक है। और हमारे लिमिट टेस्ट कुछ मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट भी होते हैं, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा आयन लिमिट टेस्ट है। जो आयन लिमिट टेस्ट है वो मैक्सिमम बार हमारे क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर में आता है। तो हम चलें आज डिस्कस करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग देखने से आपको ये पता लग रहा होगा क्या है प्रीवियस ईयर में कितने बार पूछे गए हैं। 80, 90, 90, 20, 20, 21, 20, मतलब ये कंटिन्यू हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। चलिए हम लोग देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयन का कैसे होता है, ठीक है। चलिए, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। तो ये जो आयन का लिमिट टेस्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा। और हम इसमें ये भी बताएंगे कि हमें इसका फार्मूला, देखिए केमिस्ट्री में ये होता है कि अगर आपको वो फार्मूला याद करने का तरीका मतलब आ गया, या फिर रट के याद करो या फिर समझ के याद करो, बस कोई याद करने का तरीका आना चाहिए आपको। तो आज हम आपको इसमें तरीका भी बताएंगे, और रिएक्शन करने का जो अरेंज करने का जो हमारा सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो भी होते हैं और एटम होते हैं, इसे अरेंज करने का तरीका अगर आपको आ जाएगा तो आपके लिए रिएक्शन बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। सबसे पहले, ठीक है, आपको ये पता ही है, आपको ये पता है ये क्या है, CH3COOH। ये किसका फार्मूला है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ये भी क्या है हमारा एसिटिक एसिड। अब आपको देख रहे हैं मेथेन से H यहाँ से निकाल कर लिख दिए हैं, ठीक है। CH3CH यहाँ निकाल कर रख दिए हैं, और CH2 ये सब सेम ही है। तो ये भी एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड है। उससे पहले हम रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई फार्मा बेस्ट एजुकेशन चैनल, ठीक है, ताकि आप लोगों को नई नई इस तरीके से वीडियो मिले, ताकि आप लोगों को रिएक्शन में याद करने लिखने में कोई परेशानी ना हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई फार्मा बेस्ट एजुकेशन चैनल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन अपना। आप लोग देख ही रहे हैं ये हमारा एसिटिक एसिड है, और हम एसिटिक एसिड की तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ यस, अगर हम यहाँ आके यस सब्स्टिट्यूट करा दें, यस को सब्स्टिट्यूशन आप यस से करा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HSCH2COOH, ठीक है। अब इसका क्या नाम है, थायोग्लाइकोलिक एसिड। और हाँ, इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत कम ही जगह मिलता है, मिलता तो हर ही जगह है, पढ़ने की बात होती है। मरकैप्टो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये थायोग्लाइकोलिक एसिड कहिए या फिर मरकैप्टो एसिटिक एसिड कहिए। तो देखिए, आपको मरकैप्टो एसिटिक एसिड का फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप एसिटिक एसिड का फार्मूला याद कर लीजिए, CH3COOH, और H को यहाँ कर दीजिए, और बीच में यस ला के सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन उससे कहते हैं, प्रतिस्थापित करवा दीजिए। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। और थायोग्लाइकोलिक के दूसरे और नाम से किस नाम से जानते हैं, मरकैप्टो एसिटिक एसिड। तो आपको ये याद ही हो गया, तो ये हमारा क्या है, लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट, ठीक है। आपको इतना तो पता चली गया। अब चलिए हम जो अपना लिमिट टेस्ट ऑफ आयन में करते हैं, तब उसका रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयन, लिमिट टेस्ट ऑफ आयन, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है, फेरस, ठीक है, Fe2+, ठीक है। Fe2+ उसे फेरस कहते हैं, और Fe3+ होता है उसे फेरिक कहते हैं। इसमें डिफरेंस हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। फेरस
आयन, ठीक है, फेरस आयन हो गया, इसमें 2+ है। अब देखिए ये थायोग्लाइकोलिक एसिड है, इसको अरेंज करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अरेंज करने का तरीका देख लीजिए, ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। ये जो हमारा SH है, SH CH2, ठीक है, CH2 क्या अटैच है, COOH। हमको इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको बता दे रहे हैं SH CH2 इसे लिखने का तरीका बस आपको आना चाहिए। अगर रिएक्शन में आपको लिखने का तरीका आ गया तो समझ लीजिए आप रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से अब देखिए हमारा क्या है, CH2SH और CH2 से क्या बाइंड है, यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं CH2 से क्या बाइंड है हमारा, COOH, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ से बाइंड करवाइए, CH2SH यहाँ से COOH, ठीक है। और देखिए हमारा आयन का जो लिमिट टेस्ट है, इसमें कितने इसमें होते हैं, 2 मालिक्यूल, इसको थायोग्लाइकोल एसिड के 2 मालिक्यूल होते हैं, 2 मालिक्यूल, तो यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, HOOC, उसके बाद यहाँ से CH2SH, ठीक है, ऐसे कर दीजिए या फिर जैसे भी अरेंज। अब आपको लिखने का तरीका आ गया है ना। अब देखिए यहाँ से उसके बाद इसी को बस जैसे यहाँ लिखे थे बस इसी को लिख दीजिए, CH2SH COOH, इसको उल्टा कर दीजिए, HOOC, उसके बाद CH2HS, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कुछ इस रिएक्शन में बिल्कुल ईजी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए ये कौन सा हमारा सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अब देखिए इसका रिएक्शन बस अब बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस इतना देखिए जहाँ प्लस है ना वहाँ पर Fe लगा दीजिए बस। अब देखिए इससे ये H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 2H माइनस 2H क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा, यहाँ हमारा H निकला तो यहाँ निगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव थे तो यहाँ 2 से बॉन्ड बनाएगा, डबल नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ से इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा हमारा, ठीक है, यहाँ से भी इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हमारा हो गया फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक किस कलर इसमें लिमिट टेस्ट में हमारा जो कलर होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग कलर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका पर्पल कलर आता है। एग्जाम में आप कलर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल रट के जाइएगा। इसे फेरस थायोग्लाइकोलेट भी कहते हैं और इसका दूसरा क्या नाम हो जाएगा, फेरस मरकैप्टो, जिसे इसका यहाँ पर थायोग्लाइकोलिक एसिड था, मरकैप्टो एसिटिक एसिड का, यहाँ पर फेरस लग गया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फेरस मरकैप्टो एसिटेट, फेरस मरकैप्टो एसिटेट, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड इसके अगली वीडियो जो आएगी इसमें लिमिट टेस्ट को, जो हम आयन का लिमिट टेस्ट करवाए हैं, यहाँ पर फेरस रहेगा आयन और यहाँ पर ये मरकैप्टो देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये रहेगा। इसकी अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फेरस का क्या वर्क है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या वर्क है, सिट्रिक एसिड का क्या रोल है इस रिएक्शन में, अल्कलाइन मीडियम का क्या रोल है, और मतलब जितने इसमें यूज़ हुए हैं हमारा ये थायोग्लाइकोलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, इसका वर्क क्या है, ये किस लिए यूज होता है, ये सब हम इसकी अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माय बेस्ट एजुकेशन चैनल। थैंक यू।